दुनिया में सबसे ज्यादा मॉर्बिडिटी करने वाली बीमारी, मॉर्बिडिटी मतलब उससे आपकी डेथ नहीं होती है, बट आपकी क्वालिटी ऑफ लिविंग जो है वो पूरी तरह खत्म हो जाती है, तहस नहस हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। सबसे ज्यादा तहस नहस करने वाली बीमारी डिप्रेशन है दोस्तों। डिप्रेशन के मरीज के बारे में जब हम कल्पना करते हैं तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर बन गया है जो एक सोसाइटी ने बनाया है। जो पिक्चर है कि ये व्यक्ति हमेशा उदास बैठा रहेगा, ये व्यक्ति की कोई भी चीज में रुचि नहीं रहेगी, ये व्यक्ति हंसना भूल जाएगा, कुछ भी इनको प्रोत्साहन दीजिए ये आपको रिप्लाई बैक नहीं करेगा, ये व्यक्ति की नींद पूरी कम हो जाएगी, या ये व्यक्ति का खाना खत्म हो जाएगा। भले ही ये धारणा 90% केसेस में सही है, बट बहुत बार हमारे को ये नॉर्मल जो एक डिप्रेशन की धारणा है इससे अलग टाइप के भी सिम्टम्स या अलग प्रकार के लक्षण भी दिखते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे 8 टाइप ऑफ डिप्रेशन और क्या इनमें अंतर है। तो सबसे पहले आया मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। इसका डिटेल वीडियो मैंने दोस्तों बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन को दबा के वो एक्सेस कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं। दूसरा टाइप ऑफ डिप्रेशन जिसे कहते हैं पीडीडी या परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, परसिस्टेंट डिस्थाइमिक डिसऑर्डर। इसमें मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर से क्या अंतर है? सिम्टम्स भी सिमिलर होते हैं, लक्षण भी सिमिलर होते हैं, लेकिन जो तीव्रता है वो कम होती है, जो सिवियरिटी है वो थोड़ी कम होती है। इसका टाइम फ्रेम लेकिन ज्यादा होता है। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में हमने बात की थी कि जो सीवियर सिम्टम्स हमने डिस्कस किए वो कम से कम 2 हफ्तों के लिए होने चाहिए, बट इसमें जो है परसिस्टेंट, परसिस्टेंट का मतलब है जो काफी अरसे से चल रहा है, क्रॉनिक है, बहुत दिनों से है, कम से कम आपको उदासीनता जिसके कारण आपका वर्क तो अफेक्ट हो गया है बट वर्क पूरी तरह बंद नहीं हुआ है, तो ये मेजर डिप्रेशन इतना सीवियर नहीं है, बट एक उदासीनता, एक टायर्डनेस, एक नींद में गड़बड़, सभी सिम्टम्स जो हमने पहले डिस्कस किए वो सभी सिम्टम्स मेजर डिप्रेशन के थोड़े कम प्रमाण में है, बट कम से कम 2 साल के लिए। तो 2 मेजर डिफरेंस क्या है? पहली चीज लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए है, बट दूसरा सिम्टम्स का सिवियरिटी, सिम्टम्स की तीव्रता थोड़ी कम है। तीसरे टाइप के डिप्रेशन के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे जिसे हम कहते हैं बाइपोलर डिप्रेशन। ये बाइपोलर डिप्रेशन जो है, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल वाली बीमारी जिसे मैं कहना पसंद करता हूं। आपका मूड स्विच मारता है बहुत ऊपर से नीचे, तो आपका मूड एक समंदर की तरंग की तरह होता है जो कभी कभी बहुत हाई टाइड में जाता है और कभी कभी बहुत लो टाइड में जाता है, या कभी कभी आप 7वें आसमान में होते हो कुछ समय के लिए, जिसे हम मेनिया भी कहते हैं, बहुत खुश होते हो, बहुत एनर्जेटिक होते हो। और नेगेटिव फेज या डिप्रेस्ड फेज, बाइपोलर डिप्रेशन के फेज में आप इतने परेशान हो जाते हो कि आपको बेड पे से उठ के पानी लेना भी मुश्किल लगता है। तो बाइपोलर मूड डिसऑर्डर जिसमें बहुत मूड ऊपर जाता है, मेनिया, और फिर डिप्रेशन, वो वाला डिप्रेशन को थोड़ी अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। ये तीसरा टाइप का डिप्रेशन। चौथे डिप्रेशन के बारे में अब हम बात करते हैं, इसे कहते हैं सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। जैसे कि नाम में लिखा है, सीजन के हिसाब से आपका अफेक्ट मतलब आपका मूड, आपका जो अंदरूनी फीलिंग है वो चेंज हो जाता है। और ज्यादातर कौन से सीजन में आपको उदासी या निराशा या इरिटेबिलिटी या फिर ऐसा लगता है कि बस मैं लेटा रहूं, कुछ काम ना करूं, ज्यादातर होता है विंटर्स में। ज्यादातर होता है ऐसे कंट्रीज में जहां पे सूरज की किरणें कई कई महीनों तक आती नहीं। हमारे भारत में भी सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर बहुत कॉमन है, खास करके नॉर्दर्न स्टेट्स में जहां पे ठंड इतनी ज्यादा होती है कि आप 3-3 महीने या 2-2 महीने सूरज की रोशनी के लिए तरस जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपका विटामिन डी थोड़ा कम हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में आपका जो सेरोटोनिन है, जो हम बोलते हैं आपको खुश रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हैप्पी केमिकल है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। और भी इसमें बहुत सारी थियरीज है कि क्यों आप उस मौसम में उदास हो जाते हैं, क्यों आप उस मौसम में इरिटेबल हो जाते हैं, क्यों उस मौसम में आप एक तरह से हाइबरनेशन में चले जाते हैं। जैसे हमें पता है कि बेर जो प्रजाति है, बेर जो एनिमल है, जब बहुत ज्यादा ठंड होती है वो ऐसे जगह पे रहता है जब बहुत ज्यादा ठंड होती है और खाने के लिए कुछ नहीं होता, तो एनर्जी कंजर्व करने के लिए वो हाइबरनेशन में जाता है। तो वो एक ही जगह पे कई कई दिन, कई कई
हफ्ते रह पाता है, उतना नहीं, बट उसी से ताल्लुक रखता हुआ, उसी से सिमिलर कंडीशन सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर में हो जाता है, जहां पे आपकी ऊर्जा उस स्पेसिफिक सीजन के आगमन से कम हो जाती है, और जब वो जाता है तो धीरे 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 वो डिप्रेशन अधिकतर केसेस में लिफ्ट अपने आप हो भी जाता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों पोस्टपार्टम डिप्रेशन, मतलब निराशा की बीमारी जो स्त्री को बच्चा होने के बाद होती है। तो ये बीमारी अधिकतर बच्चा होने के बाद, डिलीवरी के बाद 4 से 6 हफ्तों में होती है, बट कोई केसेस में 1 साल तक भी हो सकती है। तो इसमें क्या होता है और ये क्यों इतना डिफिकल्ट हो जाता है पहचानना? जब किसी स्त्री को संतान प्राप्ति होती है, कोई केसेस में, कोई महिलाओं में कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से, कुछ केमिकल इम्बैलेंसेस की वजह से ये समय जो उनके जिंदगी का, उनके मदरहुड का सबसे सुनहरे पल होने चाहिए, वो ही सुनहरे पल उनके लिए काले बादल की तरह हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है? हम बोलते हैं कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है, पहले 3-4 घंटे में ही उसको माँ का दूध प्राप्त होना चाहिए, बॉडी टू बॉडी टच होना चाहिए, उससे बॉन्डिंग बनता है। बट जो महिलाएं पीपीडी से गुजर रही हैं, उनको अपने बच्चों से किसी भी प्रकार का बॉन्डिंग डेवलप नहीं हो पाता। वो भले ही कोशिश कर ले कि मैं मेरे बच्चे को, मेरी बच्ची को प्यार से देखूं और वो एक मदरहुड वाली फीलिंग आए, उनको वो आ ही नहीं। दूसरी चीज है, उनको बहुत ज्यादा इरिटेशन होना शुरू हो जाता है, उनको छोटी छोटी बातों पे बहुत गुस्सा आना शुरू हो जाता है, जो घर वाले समझ नहीं पाते। तीसरी चीज है, उनको कोई भी चीज में मजा नहीं आता, उनको बच्चे की केयर करने की इच्छा ही नहीं होती है, उनके लिए वो एक कांटे की कसरत हो जाती है, उनके लिए एक बहुत बड़ा पहाड़ अपने सिर पे रख के वो चल रही है, इतना मुश्किल हो जाता है। एक नॉर्मल एक्टिविटी जो एक माँ के लिए होती है बच्चा होने के बाद, मान लीजिए ब्रेस्ट फीडिंग करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, कभी कभी दूध भी कम आता है, या फिर उनकी इच्छा ही नहीं होती, जो इतना प्योर रिलेशन है वो भी वो कर नहीं पाती या फिर जबरदस्ती करती। उसके अलावा बहुत सीवियर अगर ये कंडीशन हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में खुद को कुछ कर लूं या बच्चे को कुछ कर दूं, हानि पहुंचा दूं, ऐसे विचार भी मदर्स में आते हैं। और अगर इसका सही ट्रीटमेंट नहीं किया जाए, तो ऐसे भी केसेस हमने देखे हैं जहां पे मदर ने खुद को या बच्चे को हार्म करने की कोशिश की है। तो जो जीवन आपने दिया है, जिसके प्रति आपको सबसे ज्यादा प्यार होना चाहिए, उसी के प्रति आपको तिनके भर का भी प्यार या अपनेपन की भावना डेवलप ना हो पाना, उसके कारण खुद को बहुत ज्यादा गिल्टी महसूस करना, शेम महसूस करना, के बारे में शर्म की फीलिंग आना कि मैं कैसी औरत हूं कि मैं अपने बच्चे तक को प्यार नहीं कर पा रही, उसके कारण वो गिल्ट ट्रिप एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक चक्रव्यूह में फंस जाना। और कभी कभी अगर उसका निदान ना किया जाए या उसको सपोर्ट, वो महिला को सपोर्ट ना दिया जाए, ट्रीटमेंट ना किया जाए, तो सुसाइडल थॉट्स आना और सुसाइड होना ये भी हो सकता है। इसका ही माइनर वर्जन जो बहुत सारी महिलाओं में होता है आफ्टर डिलीवरी, उसे हम बेबी ब्लूज कहते हैं, वो अपने आप 2 हफ्ते में ठीक हो जाता है, बट पीपीडी जो है उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। अब हम बात करेंगे दोस्तों पीएमडीडी, प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। ये भी काफी कॉमन है और इतना ये आपको जकड़ लेता है कि जब ये होता है तो आप किसी भी प्रकार का काम कुछ दिनों के लिए नहीं कर पाते। अब इसकी खास बात क्या है कि ये पीरियड्स आने के ज्यादातर समय हफ्ते भर के पहले से शुरू होते हैं। मतलब अगर पीरियड्स आपके 10 तारीख से आने वाले हैं, तो अराउंड 1 से 3 के बीच में शुरू होते हैं, और जैसे आपके पीरियड्स आते हैं 2-3 दिन में ये सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं। बट वो जो 10 दिन होते हैं या वो 7 दिन जो होते हैं, वो आपको पूरी तरह, एक तरह से मेंटली फिजिकली पैरालाइज कर देते हैं। आप आपके डेली एक्टिविटीज कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि ये तो हमने बहुत बार सुना है कि पीरियड्स के पहले थोड़े मूड स्विंग्स कॉमन है, बट यहाँ पे वो इतने ज्यादा तकलीफदायक हो जाते हैं कि वो महिला कुछ काम नहीं कर पाती। इसके साथ ही इसमें और भी हमको क्या सिम्टम्स खास करके देखने को मिलते हैं, गुस्सा बहुत आता है, निराशा के साथ बीच बीच में स्पाइक्स आते हैं, बीच बीच में विस्फोट होते हैं, बीच बीच में वॉल्केनो जैसे बर्स्ट होते हैं गुस्से के, इरिटेबिलिटी मतलब चिड़ 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 होना छोटी 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 चीजों पे, जो महिला भी एक्सेप्ट करती है कि भाई ऐसी चीज पे तो नॉर्मली मैं ध्यान भी ना दूं, बट अब यही चीज मुझे ट्रिगर की तरह काम कर रही है, यही चीज जो नॉर्मली मेरे लिए ट्रिवियल है अब मेरे लिए ट्रिगर की तरह काम कर रही है, मुझे बहुत चिड़चिड़ा बना रही है, मुझे बहुत आग बबूला कर दे रही है। तो ये हमें समझना है कि गुस्सा बहुत आता है, भले ही ये डिप्रेशन है, गुस्सा दिखता है।
डिप्रेशन में जो हम सोचते हैं उदास हो जाएगा, उदासी के साथ बीच-बीच में एंगर आउटबर्स्ट जिसे हम बोलते हैं, ये पीएमडीडी में देखने को मिलते हैं। उसी के साथ फिजिकल सिम्पटम्स मतलब शारीरिक लक्षण जैसे कि ब्लोटिंग हो जाना या फिर आपके बॉडी में बहुत कहीं ना कहीं दुखते रहना, आपका हेडेक बहुत होना या फिर आपका स्टैमिना जो है वो बहुत कम हो जाना, आपको बहुत जल्दी थक जाना। फिजिकल सिम्टम्स, शरीर में दिखने वाले सिम्टम्स भी पीएमडीडी में, प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर में काफी बढ़ जाते हैं। अगले डिप्रेशन की बात करेंगे, इसका नाम है एटिपिकल डिप्रेशन। इसमें 4 अलग चीजें होती हैं जो नॉर्मल डिप्रेशन से इसको जुदा करती है या डिफरेंशिएट करती है या अलग होती है। पहले, एमडीडी में ज्यादातर आपकी नींद कम होती है, यहाँ पे आपकी नींद बढ़ती है, आप 12-12 घंटे सोने लग जाते हैं। दूसरा, एमडीडी में हमारी भूख हो जाती है कम, हमारा फेवरेट आइटम भी हमारे को लगता है बेकार, यहाँ पे बेफिजूल की चीजें, अनहेल्दी फूड हम बहुत खाने लग जाते हैं। तीसरी चीज, इसे बोलते हैं लीड एंड पैरालिसिस। इसका सिंपल मतलब है कि मेरे लिम्स मतलब मेरे हाथ और पैरों पे बहुत ज्यादा प्रेशर या बहुत ज्यादा वेट है, ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर 100 किलो का वजन रखा है, खासकर मेरे हाथों पे और पैरों पे, इतना मुझ पे दबाव होता है, इसे बोलते हैं लीड एंड पैरालिसिस। और चौथी चीज होती है इंटरपर्सनल रिजेक्शन सेंसिटिविटी। मतलब सिंपल भाषा में, अगर नॉर्मली मैं बहुत कम सेंसिटिव व्यक्ति हूँ या फिर मैं सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू समझ के लेता हूँ, इसमें ऐसा हो जाता है जब भी आपको एक्चुअल या परसीव्ड रिजेक्शन, मतलब एक्चुअली आपको रिजेक्ट किया हो या फिर सिर्फ परसीव किया हो। परसीव किया हो मतलब आपके दोस्त ने आपको हाय नहीं बोला, वो अपने काम में है, बट आपने खुद अपने आप अनुमान लगा लिया कि भाई इन्होंने मुझे रिजेक्ट किया है, ये हो गया परसीव्ड रिजेक्शन। और एक्चुअल रिजेक्शन मतलब मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड ने बोला कि भाई हमारा ब्रेकअप हो रहा है, ये एक्चुअल रिजेक्शन है। दोनों ही चीजों को आप एक स्ट्रॉन्ग तरीके से, आप एक फौलादी तरीके से, आप एक मजबूत तरीके से सहन नहीं कर पाएंगे। आप ओवर सेंसिटिव हो जाएंगे, आप हाईली सेंसिटिव हो जाएंगे, आप उस चीज से बहुत परेशान जल्दी हो जाएंगे। तो इंटरपर्सनल रिजेक्शन सेंसिटिविटी, लीड एंड पैरालिसिस मतलब पूरे हाथों में और पैरों में बहुत ज्यादा वेट जैसा लगना, और नींद और भूख कम होने की बजाय बहुत बढ़ जाना, ये एटिपिकल डिप्रेशन, अलग डिप्रेशन, डिप्रेशन में भी थोड़ा यूनिक वाला अलग डिप्रेशन का ये सिम्टम्स है। अगला और लास्ट टाइप का डिप्रेशन है दोस्तों साइकोटिक डिप्रेशन। साइकोटिक का मतलब नॉर्मली जब हम सोचते हैं तो क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो अपने काल्पनिक दुनिया में जी रहा है। साइकोसिस मतलब एकदम सिंपल मीनिंग उसका अगर हम लेमैन्स लैंग्वेज में निकाले, हालांकि उसका मतलब ये नहीं है, जिसे हम बोलते हैं कि पागलपन, मतलब जो हम रियलिटी में जी रहे हैं उस रियलिटी से आप दूर हैं, उस रियलिटी से आपकी रियलिटी कुछ और। तो ये साइकोटिक डिप्रेशन में क्या होता है, इसमें 2 चीजें हो जाती है, एक होते हैं हेलुसिनेशंस और दूसरे होते हैं डिल्यूजन्स। हेलुसिनेशंस होते हैं मतलब क्या होता है कि आपको अलग अलग परसेप्शंस महसूस होते हैं जो एक्चुअली है नहीं। वो आपको दिख सकते हैं, वो आपको आवाजें आ सकती हैं, वो आपके टेस्ट में आपको लग सकता है कि भाई टेस्ट कुछ अलग हो गया, जो चीज है नहीं वो आपको लगेगी। डिप्रेशन, साइकोटिक डिप्रेशन में ज्यादातर आपको अगर आना भी है हेलुसिनेशन तो आवाज वाला हेलुसिनेशन आता है, जिसमें आपको लगता है कि लोग मेरे बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं, भले ही वो बोल रहे हो या ना बोल रहे हो, आपको वैसा सुनाई देता है, एक्चुअल में वैसा कुछ नहीं हुआ। पूरी कंस्पिरेसी में किसी तरह मैं जिंदा रह पा रहा हूँ। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है निहिलिस्टिक डिल्यूजन्स। निहिलिस्टिक डिल्यूजन मतलब क्या, जिंदा रह के कोई मतलब ही नहीं है, यूं ही कोई जी रहा है, लाइफ में कोई पर्पस नहीं है, जिंदगी इससे तो अच्छी खत्म हो जाए। और आपको लगता है कि ये जो विचारधारा है आपकी, ये अच्छी है, यही करेक्ट है, कि बाकी सब भी जो लोग जी रहे हैं वो पूरी तरह निरर्थक जिंदगी जी रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा, लाइफ में कोई मतलब नहीं बचा। तो इस तरह की आपकी डिल्यूजनल थिंकिंग हो जाती है कि आपका रियलिटी से कहीं ना कहीं संबंध टूट जाता है। बट जैसे जैसे आप इसको ट्रीट करते हो डिप्रेशन को और ये थोड़े साइकोसिस के सिम्टम्स को, तो ये धीरे 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 करके नॉर्मल हो जाते हैं। अभी ये वाले जो डिल्यूजन्स है, बाकी मानसिक बीमारी खास करके स्किज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर से अलग होते हैं। जब हम वो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे तो हम वो डिटेल में बात करेंगे, बट ये हमने डिस्कस किया साइकोटिक डिप्रेशन। तो 8 प्रकार के डिप्रेशन दोस्तों मैंने डिस्कस करे हैं। सबसे कॉमन है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, बाकी भी चीजें मैंने 7 जो टाइप है
और उनमें क्या अलगपन है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर से, नॉर्मल डिप्रेशन से या कन्वेंशनल डिप्रेशन से। भले ये शब्द साइंटिफिक नहीं है, बट जो ज्यादातर डिप्रेशन होता है उससे अलग क्या है, मैंने डिस्कस करने की कोशिश करी है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको सही इन्फॉर्मेशन मिली होगी। यही आशा के साथ मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप कृपया करके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इससे आप किसी न किसी एक व्यक्ति की मदद कर रहे हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ इश्यूज आज के दुनिया में इतने कॉमन है कि आपके एक शेयर से भी किसी न किसी की जिंदगी बच सकती है। धन्यवाद।